हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हमने फंक्शनिंग ऑफ हार्ट के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, तो जहां मैंने आपको बताया था कि कार्डियक साइकिल क्या होता है, ठीक है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, कार्डियक आउटपुट क्या होता है, हार्ट से कौन कौन सी साउंड डेवलप होता है, कैसे उनको हियर किया जाता है। ठीक है, आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं द रेगुलेशन ऑफ हार्ट, ईसीजी और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ब्लड प्रेशर एंड कार्डियक डिसऑर्डर्स बेसिकली। ठीक है, so let's start the regulation of heart. Regulation of heart. Heart. ठीक है, तो बेटा रेगुलेशन का जो मीनिंग है दैट इज मेंटेनिंग ऑफ हार्ट बीट, जो कि 72 टाइम्स पर मिनट था किसी एक हेल्दी इंडिविजुअल का। ठीक है, और जो हार्ट बीट था वो अफेक्टेड होता था डिफरेंट फैक्टर्स के थ्रू। वो एल्टीट्यूड के थ्रू अफेक्ट होता था, तो बॉडी के टेम्परेचर के थ्रू अफेक्ट होता था बेसिकली। ठीक है, तो या तो हार्ट बीट इंक्रीज होता था या हार्ट बीट डिक्रीज होता था, जो हम लास्ट क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सपोज कोई इंडिविजुअल अगर हाई एल्टीट्यूड पे जाता है, ठीक है, तो उसका जो हार्ट बीट है वो एल्टीट्यूड के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता जाता है, लेकिन वो हमेशा इंक्रीज नहीं रहेगा। आफ्टर सम टाइम इट बिकम नॉर्मल और इट बिकम बैलेंस बेसिकली। ठीक है, तो वो कैसे हुआ कि इंक्रीज हार्ट बीट जो था वो डिक्रीज हो गया। ऐसे ही अगर मैं डिक्रीज हार्ट बीट का बात करूं, ठीक है, कि किसी केस में किसी फैक्टर के बेसिस पे अगर हार्ट बीट 72 टाइम्स पर मिनट से डिक्रीज हो जाता है तो वो हमेशा डिक्रीज नहीं रहेगा। ये कुछ टाइम बाद धीरे धीरे करके नहीं वो फिर से वही 72 टाइम्स पर मिनट पे बैलेंस हो जाता है बेसिकली। तो हार्ट बीट का इंक्रीज कैसे हुआ और उसको कैसे डिक्रीज किया, दूसरा थिंग्स की डिक्रीज हार्ट बीट को कैसे इंक्रीज किया, दिस इज बैलेंसिंग और दिस इज द रेगुलेशन ऑफ हार्ट बेसिकली। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट का अगर मैंने डेफिनेशन किया एक दूं, ठीक है, तो इट इज द मेंटेनिंग ऑफ नॉर्मल हार्ट बीट, नॉर्मल हार्ट बीट और हार्ट रेट that is 72 times per minute बेसिकली। ठीक है, तो जो हार्ट का जो रेगुलेशन है इट इज डन बाय टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड सेकंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन बेसिकली। तो केमिकल जो कोऑर्डिनेशन होगा यहाँ पे, ठीक है, इट इज डन बाय द केमिकल्स जिनको हम बोलते हैं हार्मोन्स, वेयर एज द न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज डन बाय द न्यूरॉन्स और सीएनएस बेसिकली। ठीक है, तो इन दोनों ही मैकेनिज्म के बेसिस पे क्या होगा कि हार्ट का जो नॉर्मल हार्ट बीट है वो बैलेंस रहेगा बेसिकली। तो रेगुलेशन ऑफ हार्ट इज डन बाय is done by two types of coordination, that is first chemical coordination and second neural coordination, न्यूरल कोऑर्डिनेशन। ठीक है, तो वन बाय वन हमें दोनों कोऑर्डिनेशन को और इस रेगुलेशन ऑफ हार्ट को डिस्कस करना है बेसिकली। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेशन इज द केमिकल कोऑर्डिनेशन। तो यहाँ केमिकल कोऑर्डिनेशन जो होगा, ठीक है, इट इज डन बाय द स्पेशलाइज्ड केमिकल्स और नॉन न्यूट्रिशनल केमिकल्स व्हिच इज नोन एज द हार्मोन्स बेसिकली। ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन is done by hormones। ठीक है, hormones that regulate the
हार्ट बीट और हार्ट रेट are adrenaline and noradrenaline hormone. Noradrenaline hormone. और ये जो हार्मोन्स होंगे, these hormones are produced by the adrenal gland, जो कि किडनी के ऊपर सिचुएटेड होगी, बेसिकली लोकेटेड होगी। तो एड्रेनलिन जो हार्मोन है, इसको हम एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलते हैं, जबकि नॉर एड्रेनलिन हार्मोन जो है उसको हम नॉर एपिनेफ्रिन हार्मोन भी बोलते हैं बेसिकली। और एपिनेफ्रिन हार्मोन और नॉर एड्रेनलिन हार्मोन, बेसिकली नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। These hormones are synthesized by these hormones are secreted by medullary region of or medulla region of adrenal gland, जो कि एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, लोकेटेड एट किडनी, जो कि किडनी के ऊपर लोकेटेड एट किडनी बेसिकली। ठीक है, तो एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन जो हार्मोन्स होंगे, दे डायरेक्टली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एसिडोज। ठीक है, तो जो एड्रेनलिन हार्मोन्स होगा, इट इंक्रीजेस द हार्ट रेट एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जबकि नॉर्मल कंडीशन में हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन बेसिकली। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस जैसे कि हम हाई एल्टीट्यूड पे जा रहा है, ठीक है, या फिर लो एल्टीट्यूड पे अगर जा रहा है, या फिर शॉक की कंडीशन में हार्ट रेट को इंक्रीज करना हो, ठीक है, तो ऐसे केस में हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा नॉर एड्रेनलिन हार्मोन। लेकिन कभी कोई इमरजेंसी वाला कंडीशन होता है, ठीक है, तो उस टाइम हार्ट बीट को या हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करता है कौन? एड्रेनलिन हार्मोन बेसिकली। तो ये हार्मोन कैसे हार्ट की फंक्शनिंग को इंक्रीज करने का काम करते हैं? तो दे डायरेक्टली स्टिमुलेट द या डायरेक्टली अफेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ एसिडोज। दीज हार्मोन्स directly affect the functioning of SA नोड, जिसको हम साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं बेसिकली, SA। ठीक है, और ऐसे नोड जो था वो पेसमेकर ऑफ हार्ट भी था, ठीक है, जो कि हार्ट की रिदमिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल था। हियर नॉर एड्रेनलिन हार्मोन increases heart rate, in normal condition, ठीक है, वो नॉर्मल कंडीशन में हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा, जबकि एड्रेनलिन जो हार्मोन है, increases heart rate in emergency condition,
और स्ट्रेसफुल कंडीशन so the adrenaline hormone is also known as the emergency hormone. So adrenaline hormone also known as emergency hormone. ये हार्मोन जो है वो इमरजेंसी कंडीशन में ही उस एडिनल मेडुला से सीक्रेट होगा, ठीक है, और सीक्रेट होकर इंक्रीज करेगा हार्ट बीट को और हार्ट रेट को। जैसे ही हार्ट बीट इंक्रीज होगा तो ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, बॉडी के अंदर ब्लड का सर्कुलेशन फास्ट होगा, जिसकी बेसिस पे बॉडी के सेल्स और टिश्यूज और ऑर्गन्स के पास न्यूट्रिएंट्स का, गैसेज का सर्कुलेशन फास्ट होगा और एनर्जी का जनरेशन भी फास्ट हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। जैसे बॉडी के अंदर एनर्जी का जनरेशन फास्ट होगा, ठीक है, तो बॉडी जो होगा वो प्रिपेयर हो जाएगा उस स्ट्रेसफुल कंडीशन से फाइट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से एड्रेनालिन हार्मोन जो होगा ना वो इंक्रीज कर रहा है हार्ट रेट को एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जबकि नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट रेट है, ठीक है, इट इज इंक्रीजेस बाय द नॉरएड्रेनालिन हार्मोन बेसिकली, ठीक है। तो दिस वाज द केमिकल कोऑर्डिनेशन, ठीक है, जो कि हार्ट की बीट को और हार्ट रेट को रेगुलेट करने का काम कर रहा है और मेंटेन करने का काम कर रहा है बेसिकली। अब इसका मैकेनिज्म क्या था, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है उस ऐसे न्यूरो को जिसको हम पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं बेसिकली, ठीक है। तो सेकंड मैकेनिज्म इज न्यूरल कोऑर्डिनेशन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन में जो हार्ट का रेगुलेशन है इट इज डन बाय कार्डियक सेंटर जो कि लोकेटेड है मेडुला ऑब्लांगेटा। सेकंड न्यूरल कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल। न्यूरल कोऑर्डिनेशन और रेगुलेशन ऑफ हार्ट in this mechanism regulation is done by cardiac center, that is medulla oblongata. Medulla oblongata. और मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ये हिंड ब्रेन का एक पार्ट है बेसिकली, पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। हमारा जो ब्रेन है और सीएनएस जो है उसको हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो क्वेश्चन पूछता है कि मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ब्रेन के कौन से पार्ट का एक रीजन है, द आंसर विल बी द हिंड ब्रेन बेसिकली, ठीक है। तो हिंड ब्रेन का जो मेडुला ऑब्लांगेटा होगा ये रेगुलेट करता है कार्डियक एक्टिविटी को और कार्डियक साइकिल को बेसिकली। तो मेडुला ऑब्लांगेटा जो है ना इसका दो पार्ट्स होगा, एक तो कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर होगा और दूसरा कार्डियक इनहिबिटर सेंटर होगा बेसिकली। तो कार्डियक एक्सेलरेटर जो सेंटर है, ठीक है, वो हार्ट रेट को इंक्रीज करने का काम करेगा, जबकि कार्डियक इनहिबिटरी जो सेंटर है, ठीक है, वो हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करेगा बेसिकली, ठीक है। वो हार्ट रेट को इंक्रीज और डिक्रीज कैसे करता है वो मैकेनिज्म यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली। मेडुला ऑब्लांगेटा, मेडुला ऑब्लांगेटा having two parts or center,
फर्स्ट कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर एंड सेकंड कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर, कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर। ठीक है, तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो होगा वो तो कार्डियक एक्टिविटी को या हार्ट रेट को डिक्रीज करने का काम करेगा। दूसरा, अगर हार्ट का रेट डिक्रीज होता है तो कार्डियक एक्सेलरेटर जो होगा वो उसको इंक्रीज करने का काम करेगा बेसिकली। ठीक है, तो वन बाय वन हम इन दोनों सेंटर्स के बारे में देखते हैं और ये फंक्शंस कैसे करते हैं। बेटा ये सीएनएस है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, और दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा जो कि कार्डियक सेंटर है सीएनएस के अंदर। दिस इज सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस, ठीक है, दिस इज मेडुला ऑब्लंगेटा। ऑब्लंगेटा और मेडुला ऑब्लंगेटा जो है एक कार्डियक सेंटर है, कार्डियक सेंटर। ठीक है, तो मेडुला ऑब्लंगेटा के दो पार्ट्स हैं, एक तो है कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर, कार्डियक इनहिबिटरी। ठीक है, तो ये तो हार्ट रेट को डिक्रीज करवाने का काम करेगा। ठीक है, जबकि दूसरा जो पार्ट है दैट इज कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर, कार्डियक एक्सेलरेटर। तो कार्डियक इनहिबिटरी और कार्डियक एक्सेलरेटर जो सेंटर्स होंगे ये एसोसिएटेड होते हैं हमारे हार्ट के साथ। इसमें ये हार्ट, ठीक है, तो हार्ट को हमने लास्ट क्लास में 4 चैम्बर्स के अंदर डिवाइड किया था, जिसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल राइट साइड में प्रेजेंट थे, जबकि लेफ्ट साइड में जो प्रेजेंट थे दे आर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल बेसिकली। ठीक है, तो राइट साइड में या राइट एट्रियम के अंदर आके ओपन हो रहा था सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा, देवास वेना केवा, जो कि डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड को राइट एट्रियम के पास कैरी करने का काम कर रहा था, जबकि लेफ्ट एट्रियम के अंदर आके ये ओपन हो रहा था पल्मोनरी वेन, जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के पास कैरी कर रहा था। ठीक है, तो दिस वाज पल्मोनरी वेन एंड दिस वाज वेना केवा, वेना केवा। अब उसमें दो वेना केवा है, एक सुपीरियर वेना केवा और एक इंफीरियर वेना केवा। तो सुपीरियर जो वेना केवा है ये कैरी करता था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को टू राइट एट्रियम। ठीक है, तो जो बॉडी के अपर पार्ट्स है, हार्ट से जो अपर पार्ट्स हैं वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था राइट एट्रियम के पास, जबकि इंफीरियर जो वेना केवा था ये हमारे बॉडी के जो लोअर पार्ट्स है, हार्ट से जो लोअर पार्ट्स है वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता था राइट एट्रियम के पास बेसिकली। ठीक है, दूसरा था इसकी जो वेंट्रिकल था, उन वेंट्रिकल से भी दो पाइप्स निकलता था जिनको हम पल्मोनरी आर्टरी एंड सिस्टेमिक एओर्टा बोलते थे। सिस्टेमिक एओर्टा जो है, ठीक है, ये रिलीज होता था लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये सिस्टेमिक एओर्टा है जो कि लेफ्ट वेंट्रिकल से
रिलीज हो गए, ठीक है। और इस सिस्टेमिक एओर्टा से फर्दर जो फॉर्म होते थे दे आर द आर्टरीज। दिस इज सिस्टेमिक एओर्टा। दिस इज कैरोटिड आर्टरी। ठीक है। दूसरा राइट एट्रियम के राइट साइड में जो अपर कॉर्नर है, ठीक है, तो अपर साइड में यहाँ एक नोड प्रेजेंट होता था जिसको हम बोलते थे ऐसे नोड, जो कि पेस मेकर ऑफ हार्ट बीट था, ठीक है। दिस इज ऐसे नोड, ऐसे नोड और पेस मेकर ऑफ हार्ट वेसिकल, ठीक है। तो ऐसे नोड जो है, इस ऐसे नोड के साथ ये कार्डियक सेंटर्स एसोसिएटेड होते हैं थ्रू द वेगस नर्व वेसिकल। कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर जो है उससे मोटर न्यूरॉन्स आके नहीं एसोसिएटेड होंगे इस ऐसे नोड के साथ, वैसे ही कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो है वहां से मोटर न्यूरॉन्स जो होंगे वो आके एसोसिएटेड होंगे इस ऐसे नोड के साथ वेसिकल, ठीक है। जबकि कैरोटिड आर्टरी और सिस्टेमिक एओर्टास इनके पास सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, दे आर सेंसरी रिसेप्टर। और सेंसरी रिसेप्टर्स जो है दे कैरी द सेंस ऑफ इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है, टू द कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर। दे आर सेंसरी न्यूरॉन्स, ठीक है, जो कि सेंस को लेके जाएगा कार्डियक सेंटर के पास बेसिकली। तो सेंसरी रिसेप्टर जो कि कैरोटिड साइनस और सिस्टेमिक एओर्टा वो तो कैरी करेंगे हार्ट रेट इंक्रीज वाले सिग्नल को बेसिकली, ठीक है। सेंसरी न्यूरॉन्स, दे आर द रिसेप्टर्स। ऐसे ही जो वेना केवा होगा, उस वेना केवा के अंदर भी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे जो कि कैरी करेंगे सिग्नल को एक्सेलरेटर सेंटर के पास। दे आर सेंसरी न्यूरॉन, they are the sensory receptors basically। तो कार्डियक इनहिबिटरी जो सेंटर होगा इट फंक्शंस थ्रू द पैरासिम्पैथिक नर्व फाइबर। इट फंक्शंस थ्रू PSNS और पैरासिम्पैथेटिक नर्व और नर्वस सिस्टम, ठीक है। जबकि कार्डियक एक्सेलरेटिंग सेंटर जो होगा इट फंक्शंस थ्रू द through SNS sympathetic nervous system। नर्वस ठीक है। तो कार्डियक एक्सेलरेटर और कार्डियक इनहिबिटरी जो सेंटर्स होंगे रेगुलेट द कार्डियक एक्टिविटी थ्रू द वेगस नर्व बेसिकली। स्टेटमेंट में यहाँ पे लिख देंगे कार्डियक inhibitory and cardiac
centers regulate heart activity by vagus nerve basically, yeah, through the vagus nerve, through vagus nerve। अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क कर देना। पूछता है कि कौन से नर्व के थ्रू कार्डियक सेंटर जो होगा अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। अब कार्डियक इनहिबिटरी जो सेंटर्स होगा वो हार्ट रेट को डिक्रीज करवाने का काम करेगा, और कार्डियक एक्सेलरेटरी जो सेंटर होगा वो हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने का काम करेगा बेसिकली। ठीक है, सपोज किसी रीजन बस हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गया, हार्ट रेट वो कैसा हो गया, इंक्रीज। ठीक है, तो दिस इंक्रीज हार्ट रेट stimulus is received by the receptors present in carotid artery and systemic aorta। ठीक है, तो ये रिसेप्टर जो होंगे वो सेंसरी न्यूरॉन के साथ जुड़ा हुआ है, तो सेंसरी न्यूरॉन कैरीज दिस स्टिमुलस टू द कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर्स बेसिकली। कौन से स्टिमुलस कि हार्ट रेट जो है वो इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो होगा वो मोटर न्यूरॉन्स के थ्रू इस ऐसे नोड की एक्टिविटी को स्लो डाउन करने का काम करेगा बेसिकली। ठीक है, दे आर द मोटर न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, जबकि कार्डियक एक्सेलरेटरी जो सेंटर्स होगा, ठीक है, वो हार्ट रेट को इंक्रीज करवाने का काम करेगा। जब कभी भी ऐसा हुआ कि हार्ट रेट डिक्रीज हुआ किसी रीजन बस, ठीक है, तो द स्टिमुलस इज रिसीव्ड बाय द रिसेप्टर्स प्रेजेंट इन द वेना केवा। ठीक है, तो ये रिसेप्टर जो होंगे दे कैरी द सेंस और स्टिमुलस टू द कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर, और कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर जो होगा through the motor neurons it stimulate or increases the activity of ऐसे node, resultant heart rate जो होगा वो या heart beat जो होगा it get increases basically। ठीक है, तो डोमिनिक टूल को अगर हम लिखते हैं कार्डियक एक्सेलरेटर जो मैकेनिज्म है, if heart rate decreases then the stimulus या signal is received by the receptor present in vena cava। receive by सेंस कौन सा कि हार्ट रेट क्या हो गया, डिक्रीज। रिसीव बाय रिसेप्टर्स present in vena cava। Stimulus reach to the cardiac acceleratory center basically। Stimulus reach to कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर, या कार्डियक एक्सेलरेटरी पार्ट ऑफ कार्डियक सेंटर, ऑफ कार्डियक सेंटर बेसिकली सेंटर जो कि मेडुला ऑब्लिंग। ठीक है, एक्सेलरेटरी जो सेंटर है इट इंक्रीजेस द एक्टिविटी ऑफ ऐसे नोड थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली। एक्सेलरेटरी सेंटर increases the activity of ऐसे नो थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स। ठीक है, अल्टीमेटली हार्ट रेट जो होगा या हार्ट बीट जो होगा इट गेट इंक्रीजेस। नाउ हार्ट रेट और बीट
गेट इंक्रीजेस। ठीक है, तो कार्डियक एसिलिटी सेंटर कब वर्क करता है? जब कार्डियक एक्टिविटी स्लो डाउन हो गया होगा। ठीक है, तो स्लो डाउन का जो जो स्टिमुलस है उसको रिसीव करेंगे रिसेप्टर, जो कि वेना केवा के अंदर प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो वो रिसेप्टर उसको रिसीव करके नहीं कार्डियक एसिलिटी सेंटर के लिए देंगे। कार्डियक एसिलिटी सेंटर थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स कार्डियक ऐसे नोड की जो एक्टिविटी है उसको इंक्रीज करवाने का काम करेंगे बेसिकली, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो होगा फिर से इंक्रीज हो जाएगा। जबकि कार्डियक इनहिबिटरी जो सेंटर है वो हार्ट रेट को डिक्रीज करवाने का काम करेगा अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो गया है तो किसी रीजन पर या किसी फैक्टर की वजह से। If heart rate increases, अगर हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, then the sense of increased heart rate is received by the receptor present in systemic aorta or carotid sinus या artery receive sense of increased heart rate is received by receptors present in carotid artery and systemic aorta. Sinus and systemic aorta. Stimulus जो होगा it is sent to the cardiac inhibitory center. Stimulus. This stimulus this sense or stimulus reach to the cardiac inhibitory center. Cardiac inhibitory part और सेंटर ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा, जिसको हम कार्डियक सेंटर भी बोलते हैं, ऑफ मेडुला ऑब्लांगेटा। प्रेजेंटेड कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर जो है इट इनहिबिट्स द एक्टिविटी ऑफ एस नोड थ्रू द मोटर न्यूरॉन्स बेसिकली, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो होगा फिर से डिक्रीज हो जाएगा। कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर इनहिबिटरी center decreases the activity of SA node, जिसको हमने साइनोएट्रियल नोड भी बोलते हैं, इसको पेसमेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं। तो जैसे ही SA नोड का एक्टिविटी डिक्रीज होगा, ठीक है, वो हार्ट रेट जो होगा वो उसको डिक्रीज कर देगा, इनहिबिट कर देगा। तो कार्डियक इनहिबिटरी सेंटर decreases the activity of SA node through the motor neurons, ठीक है, resultant decreases the heart rate, decreases or inhibits the heart rate. The heart rate, ठीक है। इस टाइप से न्यूरल कोऑर्डिनेशन जो होगा वो रेगुलेट करेगा हार्ट की
एक्टिविटी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि जो कार्डियक सेंटर है, ठीक है, वो मेडुला ऑब्लांगेटा है, जिसके दो पार्ट्स हैं, एक तो कार्डियक इनिबिटरी पार्ट है और दूसरा कार्डियक एक्सेलरेटरी पार्ट है। कार्डियक एक्सेलरेटरी पार्ट कब काम करेगा? जब कार्डियक एक्टिविटी जो होगा वो डिक्रीज होगा। ठीक है, और कार्डियक इनिबिटरी पार्ट कब काम करेगा? जब कार्डियक एक्टिविटी इंक्रीज होगा बेसिकली। ठीक है, तो इंक्रीज को डिक्रीज कर देना और डिक्रीज को इंक्रीज कर देना, दिस इज द रेगुलेशन। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो हार्ट का जो बीट है, ठीक है, वो नॉर्मल ही रहेगा 72 टाइम्स पर मिनट बेसिकली। ऐसा नहीं होगा कि वो हमेशा इंक्रीज रहे या हमेशा डिक्रीज रहे। अगर बाई चांस किसी रीजन बस किसी फैक्टर की वजह से वो इंक्रीज अगर हो गया तो कार्डियक इनिबिटरी सेंटर उसको डिक्रीज कर देगा, और किसी फैक्टर की वजह से कार्डियक एक्टिविटी या कार्डियक फंक्शनिंग जो है वो डिक्रीज हो गया तो कार्डियक एक्सेलरेटरी सेंटर उसको इंक्रीज करवाने का काम करेगा बेसिकली। तो दिस ऑल वाज द रेवोल्यूशन ऑफ हार्ट। नेक्स्ट इज ब्लड प्रेशर बेसिकली। ब्लड प्रेशर, आई थिंक रेवोल्यूशन ऑफ हार्ट सबको समझ में आ गया होगा। Next is blood vessels. Blood vessel. बेटा ब्लड प्रेशर होता क्या है कि जो ब्लड वेसल्स हैं उन ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर ब्लड के थ्रू जो प्रेशर एग्जर्ट किया जा रहा है, ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर जो एग्जर्ट किया जा रहा है, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं ब्लड प्रेशर। दे आर द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, wall of blood vessels। ठीक है, और ये ओवरऑल जो दैट इज ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स की वॉल के ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है थ्रू द ब्लड, उस प्रेशर को ही हम बोल रहे हैं क्या? ब्लड प्रेशर। तो ब्लड का जो प्रेशर है वो हार्ट की वेंट्रिकुलर जो पंप हो रहा है या वेंट्रिकुलर एक्टिविटी जो हो रहा है, ठीक है, उसकी वजह से ये वॉल के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है। ठीक है, तो वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करता था उसको सिस्टोल बोलते थे। वेंट्रिकुलर सिस्टोल जब होगा तो इस वॉल के ऊपर प्रेशर जो एक्सर्ट होगा उसको बोलेंगे हम सिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, जबकि वेंट्रिकल जब रिलैक्स होगा तो उस एक्टिविटी को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल जब होगा तो प्रेशर रिलैक्स होगा बेसिकली। ठीक है, तो इन दोनों को मिला के जो प्रेशर बना है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक, दैट इज द ब्लड प्रेशर बेसिकली। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर का अगर डेफिनेशन अगर दें हम तो है क्या बेसिकली? इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। इट इज द प्रेशर exerted by blood on the wall of blood vessels, नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर जो है दैट इज 120 mm of Hg। ठीक है, तो यहाँ पे 120 जो है दैट इज वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक, और जबकि 80 जो है दैट इज वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर। 120 वेंट्रिकुलर सिस्टोलिक प्रेशर। जब वेंट्रिकल सिस्टोल करेगा इन द सेंस वेंट्रिकल जब कांटेक्ट करेगा तो वॉल के ऊपर प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट होगा बेसिकली। ठीक है, जबकि वो रिलैक्स जब करेगा तो प्रेशर जो है थोड़ा रिलैक्स होगा, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे 80 से। तो 120 अगर पूछे जाए तो ये है क्या? ये वेंट्रिकुलर
सिस्टोलिक प्रेशर है, सिस्टोलिक प्रेशर, जबकि 80 जो है दैट इज डायस्टोलिक प्रेशर, वेंट्रिकुलर डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो जनरली हम ऐसे लिख देते हैं कि 120 तो क्या है सिस्टोलिक और 80 डायस्टोलिक प्रेशर, डायस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जो होगा, इस ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज स्पिग्मोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय, ब्लड प्रेशर इज मेजर्ड बाय स्पिग्मोमैनोमीटर, मैनोमीटर on brachial artery of upper arm, on brachial artery of upper arm, upper arm। जो हमारा अपर आर्म होगा वहां पे जो ब्रेकियल आर्टरी है उसके अंदर इस प्रेशर को मेजर किया जाता है थ्रू द स्पिग्मोमैनोमीटर। क्वेश्चन मार्क कर देना, क्वेश्चन पूछता है कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं बेसिकली, और कहाँ पे उस ब्लड प्रेशर को मेजर किया जाता है। ठीक है, तो जो ब्रेकियल आर्टरी है पर आर्म का, ठीक है, वहां उस प्रेशर को हम मेजर करते हैं बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग, ब्लड प्रेशर जो हमारी बॉडी के अंदर कांस्टेंट नहीं होगा, वो वेरी करता है। ठीक है, जो आर्टरीज होंगी, आर्टरीज के अंदर ब्लड प्रेशर मुझे सबसे ज्यादा मिलेगा, जबकि वेन्स के अंदर जो ब्लड प्रेशर है वो स्लो मिलेगा बेसिकली, या कम मिलेगा। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे करके ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होता जाएगा। तो वेन्स जो होंगे वो कैपिलरीज के यूनाइट होने के बाद बनता है, तो आर्टरीज फर्दर ब्रांच होंगी, आर्टेरियल के अंदर आर्टेरियल, कैपिलरीज के बाद फिर रीयूनाइट होकर नहीं वेन का फॉर्मेशन होगा। इस वजह से वेन के पास सबसे कम ब्लड प्रेशर मुझे मिलेगा। तो ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस, ब्लड प्रेशर डिक्रीजेस by increasing the distance, increasing the distance, distance from the heart, maximum blood pressure, is present in arteries, whereas lower blood pressure, lowest blood pressure is occur in veins, उनका अगर सीक्वेंस देखें ब्लड प्रेशर डिक्रीजिंग के देखें, द सीक्वेंस ऑफ डिक्रीज ब्लड प्रेशर इज सीक्वेंस ऑफ डिक्रीज ब्लड प्रेशर इज, सबसे ज्यादा जो ब्लड प्रेशर होगा दैट इज आर्टरीज के बाद कैपिलरीज के बाद वेन्स। ठीक है, तो सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर मुझे आर्टरी में मिल रहा है, सबसे कम ब्लड प्रेशर मुझे वेन्स के अंदर मिल रहा है वैसे। ठीक है, ओल्ड एज के जो इंडिविजुअल्स हैं उनमें जनरली मुझे ब्लड प्रेशर जो है थोड़ा हाई मिलता है। उसके पीछे रीजन क्या है कि उनकी जो आर्टरीज है, ठीक है, या उनकी जो ब्लड वेसल्स हैं उनका हार्डनिंग हो जाता है बेसिकली, जिसकी वजह से उनकी इलास्टिक पावर जो है, ठीक है, वो डिक्रीज हो जाता है और ब्लड प्रेशर उनके केस में मुझे स्लाइटली इंक्रीज मिलता है बेसिकली। ठीक है, दूसरा थिंग कि कुछ फैक्टर्स उस ब्लड प्रेशर को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं बेसिकली। अब उन फैक्टर्स के अंदर चाहे केमिकल फैक्टर्स हो या फिर
physical factors. Blood pressure is also affected by the factors. Blood pressure is affected by different factors. ठीक है, अब उसमें फिजिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं एंड केमिकल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। केमिकल फैक्टर्स, ठीक है, तो फिजिकल फैक्टर्स जो होंगे दे में भी टेम्परेचर, इट में भी एल्टीट्यूड, इट में भी एक्सरसाइज, एक्सेट्रा। जबकि केमिकल जो फैक्टर्स होंगे ये फैक्टर ब्लड वेसल्स को कांटेक्ट कर सकते हैं या ब्लड वेसल्स को डायलेट कर सकते हैं। तो ब्लड वेसल्स को कांटेक्ट करने वाले जो फैक्टर्स हैं उनको तो हम बोलते हैं वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर, और ब्लड वेसल्स को डायलेट करने वाले जो फैक्टर्स होंगे उनको बोलते हैं, या केमिकल्स होंगे उनको बोलते हैं हम वेसोडायलेटर्स बेसिकली। तो ये केमिकल्स हैं जो कि ब्लड वेसल्स को डायलेट और कॉन्ट्रैक्ट करवाने का काम करेंगे। तो जैसे ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट होगा किसी केमिकल फैक्टर के बेसिस पे, ठीक है, तो उस ब्लड वेसल्स के अंदर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जबकि ब्लड वेसल्स के डायलेट होंगे फिर उस ब्लड वेसल्स के अंदर जो प्रेशर होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो ये केमिकल जो है वो दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है, वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर एंड वेसो डायलेटर, वेसो डायलेटर, ठीक है। तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो होंगे दे कॉन्स्ट्रिक्ट केमिकल्स which constrict the blood vessels, which constrict blood vessels, blood vessels, ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर increases the blood pressure, वेसोकॉन्स्ट्रिक्टर increases the blood pressure, increases the blood pressure, जैसे एड्रेनालिन है एग्जांपल, एड्रेनालिन जो कि एक वेसो कॉन्स्ट्रिक्टर जो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवाने का काम करेगा। जबकि वेसो डायलेटर जो होंगे दे डायलेट द ब्लड वेसल्स एंड डिक्रीजेस द ब्लड प्रेशर। केमिकल्स that dilates blood vessels, and decreases blood pressure, एग्जाम्पल हिस्टामिन हो गया, हिस्टामिन, तो दिस ऑल वाज द ब्लड प्रेशर। बाकी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू।